रायबरेली की भी सीट पिछली बार हमने उनसे अमेठी की सीट छीनी थी, इस बार हम रायबरेली की सीट भी छीनेंगे। देखिए, अजय राय जी को जानते हैं आप कि वो अब 2024 में अब उनका नाम बदलकर मेरी राय में पराजय राय हो जाएगा। अखिलेश जी को जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गलत असभ्य तरीके से उनके नाम के साथ उस तरीके से असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, और इसके बावजूद भी इतना कौन सा बड़ा स्वार्थ है कि उसके बावजूद भी आप वहां पर नतमस्तक हो। तो अगर इसके बावजूद भी नतमस्तक हो तो जो व्यक्ति इतना गिर सकता है तो फिर वो उसके आगे पब्लिक कभी नतमस्तक नहीं होगी। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, एक और बीजेपी ने परचम लहराया है, तो वहीं कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपके चेहरे की मुस्कान बहुत कुछ बता रही है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में आपने कैंपेनिंग करी है, लगातार आप महीनों महीनों बाहर रहे, कैसे देख रहे हैं इन नतीजों को आप यूपी के पर्सपेक्टिव से? बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें होने वाली, इन चुनाव के नतीजों के बाद कितना असर पड़ेगा? पहले तो मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है। और ये जीत निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है चेहरे की जीत है, और उन्होंने जो गारंटी दी है, जो भरोसा विश्वास जनता में पैदा किया, उसकी जीत है। और साथ ही साथ माननीय अमित शाह जी, उनकी ठोस रणनीति योजना, और मैं कहूँगा कि इन 3 राज्यों की जीत में अगर कैप्टन माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं तो मैन ऑफ द मैच माननीय अमित शाह जी हैं, कि किस तरीके से वो चक्रव्यूह की रचना बनाते हैं। उनकी बैटिंग के आगे सभी कांग्रेस के नेता फेल हुए और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी प्रचंड जीत मिली है। बिल्कुल, जिस तरह से अब चर्चा हो रही है सीट शेयरिंग की, क्योंकि 4 राज्यों में है, 3 में तो कांग्रेस हारी है, अब बात होगी टेबल पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस बैठेगी। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस के पास इतना होगा बोलने के लिए कि अब हमको आप सीटें ज़्यादा दीजिए 80 में से? ऐसा है कि मुझको लगता है इस चुनाव के बाद जो इंडी गठबंधन है उसका द एंड हो गया है। अब इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, मैं आज ये आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव होगा, तो यहाँ पर 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और रायबरेली की भी सीट पिछली बार हमने उनसे अमेठी की सीट छीनी थी, इस बार हम रायबरेली की सीट भी छीनेंगे। और जो माइक्रो मैनेजमेंट माननीय अमित शाह जी का है, हम लोग सामान्यतः उनकी जो प्लानिंग होती है उसका अधिकतम 60-70% तक कर सकते हैं। अगर उनके मैनेजमेंट को हम 100% कहीं कर पाएं तो तेलंगाना में भी सरकार बना लेते। इस प्रकार की रणनीति योजना माननीय अमित शाह जी बनाते हैं। अच्छा, ये आपके तमाम नेता ये तो अब ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सनातन का श्राप लगा है। देखिए, निश्चित रूप से उनको भारत की सभ्यता, संस्कृति और हमारी धार्मिक मान्यताओं से कोई लेना देना नहीं है। जब जब चुनाव आता है तो दोनों भाई बहन मंदिर मंदिर मत्था टेकने के लिए जाते हैं, और कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर जाते हैं। तो ये लोगों को लगता है कि किस तरीके से छलावा कर रहे हैं। तो बिल्कुल एक मृग मारीच के तरह ये भूमिका में रहते हैं कि किस तरीके से अपना रूप बदलते हैं। और जनता ये सब कुछ देख चुकी है कि मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह से चलेगा नहीं। मायावती कह रही हैं कि वो जो नतीजे आए हैं वो बहुत शॉकिंग है, हजम नहीं हो रहे हैं। अब मुझे लगता है कि उनके लिए शॉकिंग क्या है, मायावती तो वहाँ ऐसे कुछ तैयारी के साथ लड़ भी नहीं रही थी। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो दलित वर्ग है और जो निर्बल वर्ग है, गरीब है, वो उन तक पहुंच माननीय मोदी जी के नीतियों के द्वारा हम बना चुके हैं। और अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में जो घमासान शुरू हुआ था, आपको लगता है कि अब वो और बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि जो राज्य में चुनाव हारे हैं अब सीटें मांगी जाएंगी यहाँ पर? देखिए, क्योंकि अजय राय ने हाल में कहा है कि हम चुनाव जो है समाजवादी पार्टी और क्षेत्रीय दलों की वजह से हारे, क्योंकि इन लोगों ने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया। देखिए, अजय राय जी को जानते हैं आप कि वो अब 2024 में अब उनका नाम बदलकर मेरी राय में पराजय राय हो जाएगा। कोई ऐसी योजना उनकी ऐसी नहीं है कि वो आगे विस्तार इसको दे सकें कांग्रेस को।
और अखिलेश जी को जिस तरीके से कमलनाथ जी ने गलत असभ्य तरीके से उनके नाम के साथ उस तरीके से असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता कोई स्वाभिमानी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में जिसका, क्योंकि समाज में पब्लिक में परसेप्शन स्वाभिमान सम्मान के साथ ही सब चीज़ें जुड़ी होती हैं, और इसके बावजूद भी इतना कौन सा बड़ा स्वार्थ है कि उसके बावजूद भी आप वहाँ पर नतमस्तक हो। तो अगर इसके बावजूद भी नतमस्तक हो तो जो व्यक्ति इतना गिर सकता है तो फिर वो उसके आगे पब्लिक कभी नतमस्तक नहीं होगी, ये उनको समझना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटें निकाली हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में, यानी कि एक भी सीटें नहीं निकाली हैं। तो आपको लगता है कि बसपा ने सपा से बेहतर परफॉर्म किया अगर आप यूपी के बाहर राज्य की बात करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी का कहीं कोई पहले भी नहीं था और इस बार भी नहीं है, और बसपा कहीं थोड़ा बहुत मतलब कभी कभी परिस्थिति बन जाती है, उसमें निर्दल प्रत्याशी भी बहुत से वहाँ पर जीते हैं। अगर आप देखें तो निर्दल प्रत्याशी वहाँ पर कई एक जीते हैं, राजस्थान में उनकी संख्या ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश में भी एक तरीके से निर्दल ही प्रत्याशी एक केवल एक जीता है, तो इसलिए भी थोड़ा सा उसका अंतर दिखाई पड़ता है। और समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही समाप्ति की ओर हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अभी 2024 तक समाजवादी पार्टी चलेगी और 24 के बाद समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। धन्यवाद बात करने के लिए सर। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर। इन्होंने साफ कहा है कि 2024 के बाद सपा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तो वहीं अजय राय को नाम बदलकर पराजय राय कर लेना चाहिए। बड़े बयान। कैमरामैन यश के साथ समर्थ श्रीवास्तव।